तो अगर छोटे छोटे गोल्स के साथ किरदार बनेगा फिर बड़ा गोल हो। पहले कैरेक्टर है फिर विजन है। पहले हम इनका जवाब दें। इनका क्या सवाल था? लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है। लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है मगर एक वैक्यूम, एक एम्प्टीनेस। वो एम्प्टीनेस खुदा की है भाई। ये सब कुछ अच्छा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अल्लाह नहीं है वहां। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दुनिया में फिजिकल हिस्से को, जिस्मानी हिस्से को, हिस्सी हिस्से को आप जितना भी एक्चुअलाइज कर लें, अपना जितना भी कर लें, एक टाइम पर उसकी यूटिलिटी, उसका मजा खत्म हो जाए। तो अगर चीजों में वो मजा बरकरार रखना है ना, तो आपको उसके अंदर अल्लाह से जुड़ी हुई याद, उसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह, उसकी एंड में अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त इस माइंडसेट में रहना कि यार वाकई अल्लाह ने मेरा काम कर दिया। वाकई अल्लाह जब लाइफ में रहेगा ना, तो किसी चीज को आप बोर ही नहीं होंगे। एम्प्टीनेस या तो बोरियत की वजह से आ रही है, एम्प्टीनेस या तो नाशुक्री की वजह से आ रही है। या तो तेज हो गया बहुत, या बहुत स्लो हो गया। अगर सब कुछ आ रहा है और सुकून नहीं आ रहा और एम्प्टीनेस है, तो भाई इसका मतलब यही है कि आपने जो हकदार था उसको हक नहीं दिया, उसको अल्लाह को उसका हक नहीं दिया। जब आप अल्लाह की तरफ उसका हक और उसकी रहमत को अपनी तरफ करेंगे ना, आप यूं करके अपनी तरफ उतारेंगे इस सिलसिले, तो आप हमेशा खुश रहेंगे कि यार ऊपर वाला भी मुझसे मुतमईन है, इसके बाद भी एक जिंदगी अच्छी आने वाली है, मैं उसके अंदर भी अच्छा हूँ। लेकिन जब आपने सारी क्रेडिबिलिटी अपने आप को दे दी है और सारे दुनियावी काम आपने निपटा दिए, मगर आपके अंदर तो ये दुनिया की फितरत है कि इंसान को सुकून नहीं दे सकता। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब ही होगा। अल्लाह को एक्चुअलाइज करें अपने माइंड के अंदर, उसको क्रेडिट करें अपनी चीजों का, और देखें किन किन वजूहात में आपने अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया के काम किए हैं। ऑब्वियसली वो जगह वहीं से भरेगी और कुछ नहीं। बाकी वो जो एम्प्टीनेस है, वो डेफिनेटली आपका कोई जुल्म हो सकता है माजी, आपका किसी के साथ ज्यादती हो सकती है, या आपकी वो गद्दारी हो सकती है जो आपने किसी रोल, किसी पोटेंशियल के साथ की, या आपका वो इनिशिएटिव नहीं लेना। वो तो आप जानते होंगे ना कि आपने कहां कहां जगहों के ऊपर जो है वो हक का साथ नहीं दिया। तो दुनिया में सबसे बड़ा हक ही अल्लाह, उसके बाद फिर दूसरे हुकूक है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव की आपने बीच में बात की। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक सिस्टर का आया हुआ है। ये जो यहाँ पर आ रहे हैं आप ले रहे हैं जी, ये भी है। वी फिल डायरीज एंड डायरीज with our to-do lists and dreams and ambitions. इनिशिएटिव नहीं ले सकते। एक स्टार्टअप किक जो इसे कहते हैं, एक होता है कि इंसान सिर्फ लिख तो रहा है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हो कुछ नहीं रहा होता। देखें जी, जो लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ी टू डू लिस्ट लिखता हूँ, आई राइट अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई एम नॉट एबल टू इनिशिएट एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशिएटिव जो होता है ना, वो पहाड़ जितना वॉल्केनिक पहाड़ नहीं होता। इनिशिएटिव का मतलब होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है अदवमुहु व इन कल्ला। नबी ने फरमाया छोटा हो मगर मुस्तकिल दवाम के साथ कंसिस्टेंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने पूछा सबसे अच्छा काम कौन सा, आपने फरमाया अदवमुहु या अदवमहा व इन कल्ला, हमेशा किया जाए मगर छोटा ही क्यों ना। इनिशिएटिव्स छोटे लेने चाहिए, बड़े नहीं। बड़े इनिशिएटिव एक टाइम के बाद लिए जाते हैं, क्योंकि बड़े इनिशिएटिव्स के अंदर जब रिस्क, टेंशन, स्ट्रेस, मसाइल, रिसोर्सेज, पैसा और झटका बड़ा इन्वॉल्व होता है, तो उस वक्त तक साइकोलॉजी इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि वो बड़ा रिस्क ले सकते हैं। लाइफ की छोटे छोटे इनिशिएटिव्स से ही बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेना भाई। टू डू लिस्ट के अंदर आपने पहली चीज स्टार्ट की, मैंने अपनी सेहत ठीक करनी है, हेल्थ सही रखनी। स्टार्ट विद अ वॉक, 5 minutes walk. 5 minutes walk should turn into 10 minutes walk after a week. And 10 minutes walk should go to 20 minutes walk. And then at 20 minutes walk, take a 5 minutes brisking and sprinting as well. लेकिन जब आपने शुरू किया मैंने अपनी हेल्थ सही करनी है, कैसे मैं मैराथन लड़ूंगी या लड़ूंगा, 400 मीटर का स्प्रिंट मारूंगा, कैसे होना है भाईजान? अच्छा पहले दिन तो कर दिया आप, अगले दिन अब बॉडी जो अंदर से इसको आपने तकलीफ दी है ना, वो नफ्स आ गया फिर आज मत जा, पानी मत पी, खाने मत छोड़, और होना शुरू हो जाएगा। टेक स्मॉल स्टार्ट्स इन लाइफ, छोटे छोटे करें कि बॉडी धोखा नहीं दे सके आप, नफ्स धोखे में नहीं आ जाए। नफ्स फौरन अपनी को दलील ना बना ले। नफ्स फौरन जब कहे ना तो बोला यार आप कहे, अब नफ्स के अंदर एंटी काउंटर बैठा हो जो कहे 3 मिनट की तो काम करना बस। तो स्टार्ट फ्रॉम मिनट्स एंड टर्न देम इनटू आवर्स, डोंट स्टार्ट विद आवर्स एंड देन यू नो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन दैट इज।
अपने एक बड़ी अच्छी बात की इसमें कि हम अपने लाइफ के बड़े विजन और बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके और फिर उन पे पहले एक शख्सियत बनती है फिर बड़ा गोल। मेरा इन नटशेल ये है, पहले बड़ा गोल नहीं होता। अच्छा अगर बड़ा गोल होगा तो फिर जो झटके भी हर गोल में लगेंगे जो आपने काम किया फिर उस पर घबराना नहीं। तो अगर छोटे छोटे गोल्स के साथ किरदार बनेगा फिर बड़ा गोल होगा। पहले कैरेक्टर है फिर विजन है। तो एक ये सवाल आया मेरे ख्याल से जुदाफा का रोजा लग रहा है। when in past you have been through so much humiliation and that is also by especially your closest one, then how to regain your self confidence that is constantly crushed? मतलब एक इंसान मुसलसल ह्यूमिलिएशन का शिकार हुआ है अपनों से। पहली बात यहाँ पर ये है मेरी इस बहन को, there is nothing called humiliation, it is all how you perceive it। कौन सा शख्स नहीं है जिसके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया, कौन सी हस्ती नहीं है जिसके ऊपर पत्थर नहीं बरसाए गए। Who is the one who hasn't faced naysaying in this world? सवाल ये है ह्यूमिलिएट करने वाले से ह्यूमिलिएशन नहीं होती, ह्यूमिलिएशन फील करने वाले को ह्यूमिलिएशन होती है। जब वो एक किरदार से गिरी हुई हरकत करते हुए शर्मिंदा नहीं हो रहा तो आप किरदार से गिरी हुई हरकत पर शर्मिंदा क्यों फील कर रहे हैं? Why are you feeling that? इसका मतलब है कि वो आपको इंटिमिडेट करने में कामयाब हो चुका है, बॉल आपने उठा ली है, एंगेज आप हो गए। अच्छा कुछ लोग इसको अंदर ही होते हैं, कुछ जुबान पर ले आते हैं, कुछ जुबान से हाथों पर ले आते हैं और उनका मकसद पूरा होता है। तो जिन्होंने आपको जलील करने की कोशिश की है करने दें, फर्क क्या पड़ता है? और अगर आपको पड़ भी रहा है अंदर रखें, उसको अपनी ताकत बनाएं, उस गम को अपना फ्यूल बनाएं। हर जवाब का, हर थप्पड़ का जवाब भी होता है, वक्त भी होता है हाँ? और मैं तो बल्कि कहूंगा जब आपका वक्त है तो गिव देम बैक एप्पल्स हु यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एट यू, आई वुड से। फल दीजिएगा जब लोग आपको पत्थर मारते थे। अभी तो फल ही नहीं लगा हुआ ना, तो अभी तो पत्थर खाने का वक्त है। जब फल लग जाएगा तो पत्थर के बाद आपने फल देना है, तो फिर लोगों के अंदर तशनीकी फील होती है। इसको लगती क्यों नहीं है बात, इसको फील क्यों नहीं होती, इसको हिट क्यों नहीं करती, पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। तो isn't that a big victory to my sister सादिया over here? Isn't that a big victory? लोग तुझे सॉल्व नहीं कर सके बेटा आज तक, ये चीज किया है। Live a life like that, you're not solvable। मगर अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो मसला हो गया। अंदर उसकी बात को हैसियत क्यों दी है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो सेकेंडरी प्रोटोकॉल आ गया ना। आपने पहली बारी में उसकी ह्यूमिलिएशन को जगह क्यों दी? आपको रहना चाहिए फाइन, और अगर वो वाकई सही तनकीद है तो चेंज कर लो, अगर गलत है तो हेट नहीं करनी चाहिए। सारे मसले में यू आर रॉन्ग, नॉट देम। नो ऑफेंस टू माय सिस्टर, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। लोग करते रहेंगे। बाय द वे तो ह्यूमिलिएशन जो है वो किसी बंदे का डिफेंस मैकेनिज्म है या ऑफेंस मैकेनिज्म? ह्यूमिल पूछा किसी ने? नहीं, ये मेरा सवाल है। अच्छा जी, हुज़ैफा ने सवाल किया ह्यूमिलिएशन किसी का डिफेंस मैकेनिज्म है या ऑफेंस मैकेनिज्म? राइट, तकब्बुर के बारे में तो आपने अक्सर बताया कि तकब्बुर इज ऑलवेज इन डिफेंस में, और उसका एलसीएम भी आपने कई बार उसको ह्यूमिलिएशन इज आल्सो डिफेंस में। वो अपने अंदर ये नहीं कह सका ये गलत है, मैं नहीं हूं ये जो मुझे कहा जा रहा है, और इस तरह से नहीं है। And I want to ह्यूमिलिएट फील ही वो करता है जिसके वैल्यूज बहुत छोटे होते हैं अपने बारे में। सेल्फ एस्टीम की कमी है, स्टीम बहुत लो है उसका, इसलिए हर जगह इंटिमिडेट हो जाते हैं लोगों की तरफ।